दोस्तों 17 दिसंबर 2023 को पूछा गया था बिहार पीटी का एग्ज़ाम दोस्तों हुआ था। आइए मैं उसका सटीक आंसर भी दिखा रहा हूँ दोस्तों, पेपर भी दिखा रहा हूँ पूरी तरह से वायरल। और एक बात मैं क्लियर कर दूं दोस्तों कि इसका कटअप कैसे जाएगा, क्या रहने वाला है कटअप, और इसमें कितने विद्यार्थी जो है गण छट जाएंगे। यानी कहने का मतलब है पीटी का उनका ही रिजल्ट जो है पेंडिंग हो जाएगा, क्या गलती किए हैं, ठीक है। और आखिरी में बताऊं दोस्तों, आखिरी में बताऊंगा दोस्तों कि आखिर में आपका रिजल्ट कब आने वाला है, ठीक है। चलिए अपना आंसर मिलाइए। कई बार मैंने आप लोगों को प्रयास किया बताने का। चलिए पहला का देखिए यहाँ पर करा है पांचवा आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो दोस्तों डी ऑप्शन कुआलालंपुर, डी ऑप्शन मारे होंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है ना। दूसरा सवाल पूछा गया था कि राज्य विधानसभा, देखिए बहुत अच्छा सवाल पूछा गया। दूसरा सवाल पूछा गया है कि राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है ना, राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है तो कितने हैं दोस्तों, तो डी ऑप्शन 500 दोस्तों यहाँ पर आंसर सही होगा आपका। ओके ओके। चलिए तीसरा सवाल देखिए पूछा गया है केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, तो 3 का आंसर बी होगा लोकसभा के प्रति, ठीक है। चौथा का यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय आय बराबर होती है, तो दोस्तों यहाँ पर चौथा का आंसर होगा बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एन एन पी, ठीक है ना, उसके बाद पीसी लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैंने बताया। अब देखिए पांचवा का आंसर जो है आप लोग डी मारे होंगे, डी ऑप्शन होगा। उसके बाद छठवां की बात करें तो सी होगा। उसके बाद सातवां की बात करें तो किशनगंज निशानेबाजी होगा, यहाँ करंट अफेयर पूछा गया है, ठीक है ना। उस प्रकार से आठवां का आंसर दोस्तों यहाँ पर देखिए कुमार पोस्ट, यहाँ पर देखिए आठवां का बी होगा कैप्टन शिवा चौहान, यहाँ से देखिए देख सकते हैं हम लोग। 9 का हल के होंगे वाई का मान निकालना था, बहुत ही सटीक आंसर आप लोग 500 लाए होंगे, 500 आंसर होगा 9 का। उसके बाद 10 की बात करें तो 10 का आंसर होगा बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2011 से 12, 2019 से 20 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की समृद्धि थी, तो 10 का आंसर आप लोग मारे होंगे ऑप्शन नंबर ए बिहार दरोगा 13.5% दोस्तों, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग पूरी तरह से देखे होंगे। देखिए यहाँ पर पूछा गया था ग्रामर सब बहुत ही वीवीआई, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी, तो ऑप्शन नंबर डी मारे होंगे यहाँ पर वत्स राइट आंसर। ये पेपर तो बहुत ही इजी आया था दोस्तों, और उम्मीद रखते हैं कि आप लोग बना लिए होंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा गया था 12 नंबर क्वेश्चन, किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाला युग्म शब्द है। दोस्तों 12 का सही मिलान आप लोग किए होंगे डी ऑप्शन, यानी सर यहाँ पर बाढ़ होगा, उसके बाद सर तालाब होगा, ठीक है ना। इस तरह से आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। भाई रूस में कौन सा संधि हुआ था जो प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था, ठीक है ना। तो 13 का डी मारे होंगे आप लोग ब्रेस्ट लिटोवस की संधि। देखिए अभी तो इतना भी क्वेश्चन बताए हैं डी 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 ज़्यादा गिर रहा है ऑप्शन, ठीक है, बहुत बढ़िया। 14 देखिए विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात होता है, विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात होता है। 14 का आंसर डी मारे होंगे आप लोग। देखिए यहाँ पर मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर पेपर है डी ऑप्शन। देखिए डी ऑप्शन तो एकदम छा गया दोस्तों, 1 के बराबर या कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा नंबर था, ये यहाँ पर नंबर था आपका जी 14 नंबर है, और 14 का भी डी ए पूछा गया बच्चों, डी ऑप्शन ज़्यादा पूछा था। डी ऑप्शन जितने लोग मारे होंगे ना फर्स्ट सेटिंग का बहुत अच्छा पेपर गया होगा। आगे देखिए यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, किसके द्वारा कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती हैं और रंध्र का छिद्र हो जाता है, ठीक है ना, फूल जाती हैं और रंध्रों का छिद्र हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 फूले ऑप्शन। 16 सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है, ठीक है ना। 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उदारीकरण। चलिए दोस्तों वीडियो लंबी हो सकती है, आप पेपर देखिए, इसका मैं आंसर दे रहा हूँ दोस्तों आपको, ठीक है ना। चलिए आप पेपर देख सकते हैं, आप पेपर पूरी तरह से देख सकते हैं, ठीक है। हो सकता है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक दे दूँ आपको, आप डाउनलोड करके अपना आंसर देख सकते हैं पूरी तरह से। यही पेपर था बिहार दरोगा 2023 फर्स्ट सेटिंग का,
ये तो फर्स्ट सेटिंग का यानी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, आप पूरी तरह से देख सकते हैं। पूरी तरह से 100 पेपर में दिखाऊंगा दोस्तों, 100/100। देखिए एक सवाल पूछा गया था, बहुत ऐसे सवाल बताने का प्रयास कर रहा हूँ। फिटकरी गंदेले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करता है? तो अस्कंदन द्वारा। अस्कंदन द्वारा सही आंसर होगा, आप देख सकते हैं सी ऑप्शन, ठीक है ना। बहुत ही है, देखिए एक सवाल तो एकदम आप लोग घोर के पी गए होंगे। वास्को डी गामा भारत में कब आया? भाई 1498 में आया था। कालीकट पे आया था, कालीकट पहली बार आया था, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरह से 100 प्रश्न था बाबू, और उम्मीद रखते हैं कि आप लोग मार दिए होंगे बाजी। देखिए यहाँ पर पूछा गया था बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है। ओह वाह, क्या क्वेश्चन पूछा है, एकदम हल्का क्वेश्चन पूछ दिया। लड़का शुरुआत करता है बीपीएससी का तो पहले बिहार के बारे में जी के पढ़ेगा। चलिए, बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरह से क्षेत्रफल है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। इस तरह से क्षेत्रफल है बिहार का, ठीक है ना। बिहार में रहने वाले बच्चे, बिहार बीपीएससी देने वाले, ये पहला शुरुआत होता है यहाँ से और 100 तक जाएगा। यहाँ तक देखिए 1 से लेकर के 100 तक आंसर है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले करके अपना आंसर मिलाइए और देखिए आपने कितना सही किया, कितना गलत किया, ठीक है। ये है सेकेंड शिफ्ट का पेपर, यही है बिहार दरोगा का। यहाँ पूछा गया कि देखिए यहाँ पर मैथ है, पूछ दिया पहले। एक ठोस शंकु जिसके आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है, उसका कुल पृष्ठ है। वाह, कुल पृष्ठ है। सूत्र ही तो पूछ दिया बच्चों, सूत्र ही तो पूछा है सिर्फ। सी ऑप्शन होगा, पाई आर इंटू आर प्लस √h² + r²। यहाँ देखिए 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो भाई देखिए हिटलर का जन्म तो आप लोग रट लिए होंगे, बुनाई में हुआ था हिटलर का जन्म। ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए इस प्रकार से पेपर पूछा गया था बिहार SI, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे, है ना। 29 नंबर क्वेश्चन बहुत ही हैवी सवाल दिया है। सी ऑप्शन मार दिए होंगे आप लोग, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे बच्चों, और उम्मीद रखते हैं कि एकदम गर्दा गर्दा मचा दिए होंगे आप लोग, ठीक है। और पीटी के लिए एकदम तैयार हैं आप लोग, हम उम्मीद रखते हैं। यही पेपर था, महिला हो या पुरुष हो सबके लिए पेपर था ये। इस सवाल का आंसर मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। काला शोक किस राजवंश से संबंधित था? यदि आ रहा है तो कमेंट कीजिए मेरे आंसर बताने से पहले। बिहार दरोगा SI का पेपर है भाई बाबू। काला शोक किस राजवंश से संबंधित था, ये सवाल हम आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। इसका आंसर मैं आपको दूंगा। तो 37 काला शोक किस राजवंश से संबंधित था? बी ऑप्शन होगा, शिशुनाग से। बी ऑप्शन शिशुनाग से, ठीक ना। इस प्रकार से क्वेश्चन था। हाय देखिए भैया बाबू, 39 नंबर पूछा गया राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि कितनी है? जमानत राशि देखिए सवाल पूछा था और कई एग्जाम में पूछा हुआ है भाई। डी ऑप्शन 15,000। बिहार दरोगा सेकेंड सिटिंग हो या फर्स्ट सिटिंग हो, ज़्यादा मात्रा में सी और डी में दिया हुआ है, मैथ में दिया हुआ है, रीजनिंग में दिया हुआ, सब कुछ दिया हुआ दोस्तों, ठीक है। आप पेपर बाय पेपर मिला सकते हैं, आपका कितना सही रहा, आपने क्या किया। देखिए ये वाला सवाल आपको आंसर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। पालर पानी है, वाह क्या सवाल पूछा है भाई। ये सवाल एक बार यूपीएससी में भी पूछा गया था, यूपीएससी में पूछा गया था पालर पानी है, ठीक है। मैं आपको यूपीएससी का भी PDF दे दूंगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा, वर्षा जल। वर्षा जल होगा, पालर पानी है वर्षा जल, ठीक है। चलिए यूपीएससी का प्रश्न बीपीएससी में पूछ दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं, एग्जाम तो एग्जाम ही होता है दोस्तों, ठीक है। इसको बोलते हैं जनरल कंपटीशन, यानी आपको अथाह सागर जीके, अथाह सागर मैथ, अथाह सागर करंट अफेयर पढ़ना पड़ता है। चलिए अब यहाँ पूछा गया कि गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। वाह, सवाल क्या पूछा गया बीपीएससी पीटी में? जी बी ऑप्शन होगा, फरक्का। फरक्का आंसर होगा बाबू। यहाँ से सेकेंड शेडिंग से ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर मैं पहला से लेकर के 100 तक आंसर मेरे पास PDF है, ठीक है ना। तो आइए जानते हैं कि बिहार दरोगा पीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था 17/10/2023 को, आखिरकार 2024 में रिजल्ट कब आएगा, ठीक है ना।
रिजल्ट आने से पहले आइए अंदर दोस्तों कटअप क्या रहने वाला है। बिहार दरोगा का कटअप देखते हैं दोस्तों, किस प्रकार से 2023 में पेपर हुआ था, 2024 में किस प्रकार से कटअप रहने वाला है। ठीक है, चलिए, यदि आप पुरुष हैं और पीटी का एग्जाम दिए हैं, ठीक है ना, तो जनरल हो, EWS हो एंड BC हो, मेल के लिए 70 से 72, यानी कहने का मतलब दोस्तों 70 प्लस यदि आप नंबर लाते हैं तो आपका रिजल्ट होने की पूरी पूरी संभावना है। यदि आप महिला हैं और जनरल में आते हैं, EWS में आते हैं, BC में आते हैं, तो 58 से 60 नंबर होना चाहिए आपका, 58 से 60 नंबर होना चाहिए, तभी आपका रिजल्ट पीटी का हो पाएगा। EBC की बात करें दोस्तों तो 62 से 65 चाहिए, SC की बात करें दोस्तों तो 55 से 60 चाहिए, और ST की बात करें तो 62 से 65 चाहिए। उसके बाद उसी में आते हैं विकलांग लोग, ठीक है ना, वो भी फॉर्म भरते हैं। आप देखते हैं कि IAS अधिकारी भी विकलांग पद पर जाते हैं। यदि मान लीजिए पुरुष हैं तो 70 प्लस का रिकॉर्ड, 70 प्लस तो जाएगा हाईएस्ट। उसके बाद महिला यदि हैं तो मान लीजिए अगर 60-65 में नंबर लाए हैं ना, तब भी आपका पीटी का रिजल्ट होने वाला है जनरल में, ठीक है ना। उसके बाद EBC में आने वाले, देखिए EBC का कैटेगरी क्यों बढ़ता है, देखिए इसमें कभी कभी दोस्तों 58 या 59 भी पूछ लेता है, कभी कभी घटा देता है। SC की बात करें दोस्तों तो SC में तो कटअप कम ही जाएगा, क्योंकि 55 से 60 दिया है, तो मान लीजिए यदि आप अगर मान लीजिए 51 से 52 नंबर भी आपका आ रहा है, शायद पीटी का रिजल्ट आपका हो जाता है, ठीक है ना। ST की बात करें तो ST यहाँ पर 62 से 65 दिखा रहा है दोस्तों। यहाँ से उम्मीद रखते हैं कि 58 से 59 नंबर भी आ जाएगा आपका, तो पीटी का रिजल्ट हो जाएगा।